फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये एप्कोलाइट रस्ट सील्ड पीयू एनामिल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर ये है क्या। जैसा कि कंपनी लिखती है रस्ट सील्ड, इसका मतलब क्या है? रस्ट सील्ड का तो मतलब ये होता है कि भैया जंग लगने से कोई भी चीज को बचाता है। तो क्या ये वाकई में कोई भी मेटल को जंग लगने से बचाता है ये? उसके बाद में कंपनी यहाँ पे लिखती है नो प्राइमर रिक्वायर्ड। आप अगर लकड़ी पे कोई भी एनामिल पेंट लगाते हैं, जैसे कि ये पेंट हो गया, ये वाला हो गया, हालांकि दोनों ये एक ही है, देखिए ये दोनों एक ही है लेकिन पैकिंग चेंज हो गई, ठीक है। तो कोई भी एनामिल पेंट जब लकड़ी पे लगाते हैं तो उस पर प्राइमर लगाना होता है, लोहे पे जब लगाओ तो उस पर भी प्राइमर लगाना होता है। तो लेकिन ये कंपनी ऐसा क्यों लिखी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को बेवकूफ़ बना रही हो? टाइम टू टाइम कंपनी भी जो है अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, अगर नहीं लॉन्च करेंगे तो कंपनी को लोग भूल जाते हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं ये कंपनी बेवकूफ़ बना रही है? इसके पीछे आखिर सच्चाई है क्या? उसके बाद में ये मार्केट में आपको कितने रुपए में मिलेगा? कहीं ऐसा हो कि भाई ये कुछ खास पेंट है तो बहुत ज़्यादा महंगा हो। कौन कौन सी ये पैक साइज में अवेलेबल है? क्या इस पेंट को सिर्फ और सिर्फ मेटल पे ही लगा सकते हैं? क्या उसको वुड पे नहीं लगा सकते हैं? यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको लोहे पे ही लगा सकते हैं? लकड़ी पे लगाने के लिए ये पेंट नहीं है क्या? ये जो तमाम सारी जानकारी है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पूरे डिटेल में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें होती है हमेशा मैं शेयर करते रहता हूँ, इसलिए आप लोग हमेशा ज्वाइन करके रखें ताकि आपको हर एक अपडेट जो है आगे भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस पेंट का जो नाम है वो है एप्कोलाइट रस्ट सील्ड पीयू एनामिल। देखिए फ्रेंड्स, एप्कोलाइट एक कैटेगरी है, जैसे कि आपका एनामिल में एशियन पेंट के बहुत सारे एनामिल आते हैं। ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर स्पार्क हो गया, एप्कोलाइट हो गया, एडवांस हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये भी एप्कोलाइट का ही है, ये जो है ये भी एप्कोलाइट, ये दोनों सेम है, बस पैकिंग चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसको इधर रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेंट है ये है एप्कोलाइट कैटेगरी का रस्ट सील्ड पीयू एनामिल, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट हर चीज में बताऊंगा। पीयू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी इस पे जो है, अगर इस पेंट को आप लगाते हैं तो कंपनी इस पे जो है आपको 4 साल की वारंटी देती है। अगर इस पेंट को आप लगाते हैं तो कंपनी आपको 2 साल की वारंटी देती है, जैसा कि डब्बे पे लिखा हुआ है, और देती भी है। लेकिन वारंटी के चक्कर में मत पड़े। वारंटी के अगर चक्कर में पड़ेंगे तो एक पुरानी कहावत है, जितना का बउआ नहीं उतना का झुनझुन्ना, जितना का मुर्गा नहीं उससे ज्यादा का मसाला, ठीक है। एक हमारे देहात में भी कहावत है, जितना का बहू नहीं उससे ज्यादा का लहठी। बहू मतलब होता है बहू, बहू कई लोग बोलते हैं, कई लोग बहू बोलते हैं, तो लहठी होता है जो हाथ में चूड़ी पहनने वाला, ठीक है। तो वही चीज़ है, जितना का आप पेंट नहीं लेंगे उससे ज़्यादा का कंपनी का जो है टर्म कंडीशंस होते हैं कि आप इस तरीके से पेंट को लगाए, 3 कोट प्राइमर करे, 3 कोट पेंट करे, कोई ज़रूरत नहीं उतना करने का, ठीक है। तो ये कंपनी जो है अपना बताती है कि भाई 4 साल की इस पे आपको वारंटी मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके तरीके को जानते हैं कि इस पेंट को कैसे लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप इस पेंट को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से लगाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों सेम है, बस इसका मटेरियल का जो क्वालिटी है वो अलग है। लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है नो प्राइमर रिक्वायर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये सजेशन है, कभी भी इस पेंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमर लगा लीजिए, क्योंकि पेंट जो है एक ही बार होता है, बार बार नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते जो है पेंट को चेंज करना है, हर महीने हर साल जो है नया पेंट चढ़ाना है। लोगों के पास उतना समय नहीं होता, पैसा नहीं होता है, इसलिए आप प्राइमर कर लीजिए, कंपनी के चक्कर में मत जाइए। प्राइमर 1 कोट कीजिए। अगर मेटल पे लगा रहे हैं यानी कि लोहे पे लगा रहे हैं पेंट को तो प्राइमर 1 कोट कर लीजिए। मेटल प्राइमर, रेड ऑक्साइड, कंपनी लिखती है येलो ऑक्साइड, अलग अलग मेटल पे अलग अलग जो है प्राइमर लगते हैं, ठीक है। अगर लकड़ी पे लगा रहे हैं तो वुड प्राइमर यूज कर लीजिए। वुड प्राइमर में कोई सा भी पिंक या रेड, पिंक या व्हाइट कोई सा भी यूज कर लीजिए। और जब भी आप इसको लगाते हैं तो सबसे पहले प्राइमर जरूर लगाएं 1 कोट, तब जो है इस पेंट को लगाएं। इस पेंट को जो है 2 कोट लगाएं। कंपनी यहाँ पे लिखती जरूर है नो प्राइमर रिक्वायर्ड, आप बिना प्राइमर के भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा जब भी इस पेंट को आप लगाइए तो 1 कोट प्राइमर जरूर लगाइए। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये कौन कौन से पैक में आपको मिलेगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज में। आप इसको डोमेस्टिक यूज के लिए भी मार्केट में मिल रहा है, ये लोग यूज करते भी है, घर में भी इसको यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए है।
ये जो है ये आपका नॉर्मली 500 ml का मिल जाएगा, 1 लीटर का मिल जाएगा, 4 लीटर का मिल जाएगा, 10 लीटर का और 20 लीटर का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 50 ml, 100 ml, 200 ml ये सब साइज आपको नहीं मिले। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि कंपनी लिखती है क्विक ड्राइंग टाइम, यानी कि ये पेंट जल्दी सूखता है। जब भी आप किसी भी सरफेस पे लगाएंगे तो जल्दी सूखता है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है कोई खास मुझे जो है टाइम इसमें डिफरेंस नहीं मिला। जितना टाइम ये लेता है सूखने में उतना टाइम ये भी लेता है। थोड़ा बहुत माइनर सा है, हो सकता है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अब गर्मी के समय में आप इस पेंट को अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी में थोड़ा जल्दी सूखेगा। ठंड के समय में 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाते हैं एनामिल को सूखने में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कंपनी लिखती जरूर है लेकिन टाइम उतना ही लग जाता है लगभग। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोग के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो है रस्ट सील्ड लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ लोहे के लिए ही होगा, कि इसको क्या हम लकड़ी पे यूज कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोहे के लिए है। आप इसको बहुत ही आसानी से वुड पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में लकड़ी का कुर्सी है, लकड़ी का टेबल है, लकड़ी का खिड़की है तो आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे पीयू लिखा हुआ है, पीयू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पीयू का मतलब होता है हाई साइन वाला पेंट। जिस पे भी अगर पीयू लिखा हुआ है उस पेंट का जो साइन है, उस पेंट का जो एक निखार आता है, मतलब एक लुक आता है, काफी ज्यादा साइनी होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पेंट है, ये ग्लॉस है। ग्लॉस और पीयू में कंफ्यूज मत होइए। ग्लॉसी एक अलग चीज हो गया, साइनिंग एक अलग चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात आती है, क्या ये पेंट सचमुच जिस मेटल पे आप लगाते हैं उसको जंग लगने से ये बचाता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पेंट जब आप अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली 4 साल 5 साल तक कोई भी पेंट, अगर अच्छे क्वालिटी का पेंट है, अच्छे कंपनी का है, मैं एशियन पेंट का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बर्जर का भी लेते हैं या फिर नैरोलैक का भी लेते हैं, अगर वो हाई डेंस का पेंट है यानी कि हाई डेंसिटी वाला पेंट है, अब ऐसा नहीं कि आप उसमें कम दाम वाला ले रहे हैं, बहुत सारे एनामिल आते हैं, तो अगर अच्छा क्वालिटी का एनामिल है तो वो नॉर्मली 4 साल 5 साल कोई भी मेटल का जो सरफेस है उसको जंग लगने से बचाता है। लेकिन ये वाला पेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि अगर आप जिस भी सरफेस पे आप इसको लगाएंगे, इसका जो पकड़ होता है सरफेस के साथ में, एक बाउंडिंग जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि पेंट जल्दी से उतरता नहीं है और सरफेस पे बहुत ही थिन तरीके से पकड़ता है। अब जैसे कि अगर आप इसको लगाते होंगे तो थोड़ा सा मोटा लेयर बन जाता है। अगर आप 4 दिन 5 दिन के बाद में या फिर जो है थोड़ा सा कुछ टाइम बीतने के बाद में अगर आप कील से ऐसे खरोचेंगे तो पेंट निकल जाता है। लेकिन इसका बाउंडिंग जो है इतना तगड़ा होता है कि ऐसा लगेगा कि मेटल जिस कलर का ये पेंट है, जैसे कि ये हो गया आपका गोल्डन ब्राउन, ठीक है, तो ये गोल्डन ब्राउन जो कलर है आप जिस भी मेटल पे लगाएंगे वो मेटल आपको लगेगा कि भाई ये इसी कलर का मेटल बना हुआ है, यानी कि इसी कलर का जो लोहा है वो बना हुआ है। तो इसका जो बाउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन येलोइंग। नॉन येलोइंग का क्या मतलब होता है? देखिए फ्रेंड्स, नॉन येलोइंग का मतलब होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पेंट होते हैं जैसे कि शटर हो गया, मेन गेट हो गया, आप उस पर जब पेंट करते हैं और धूप की रोशनी डायरेक्ट आपके घर पे 365 दिन पड़ती है, जिस कारण होता क्या है, पेंट का जो कलर है थोड़ा सा पीलापन हो जाता है, फेड हो जाता है। तो इसमें जो है ऐसा शिकायत नहीं है। ये चीज़ मेरा टेस्ट किया हुआ है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ किया है। हालांकि ये कोई नया नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है, मैंने इसको लगवाया है, बहुत अच्छा है ये। इसमें कोई भी ऐसा शिकायत फेडनेस का या फिर जो है पीलापन पड़ने का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये पेंट जो है आपको मार्केट में कितने रुपए में मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे सुन के चौंक जाएंगे एकदम। ये जो एप्कोलाइट का रस्ट सील्ड पीयू एनामिल है और ये वाला जो एनामिल है दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेट है सेम है, सिमिलर भी नहीं है, मिलते जुलते भी नहीं है, सेम है। जितने रुपए में आपको ये मिलेगा उतने रुपए में आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। इसका जो रेट है ये गोल्डन ब्राउन, वैसे तो शेड बाई शेड अलग अलग रेट होते हैं, व्हाइट का थोड़ा ज़्यादा होता है, गोल्डन ब्राउन का थोड़ा कम होता है, फिरोजी का थोड़ा कम होता है, ब्लैक का थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे करके मतलब डिफरेंट होते हैं। मैं एग्जांपल दिया हूँ। तो ये जो है ये गोल्डन ब्राउन जो शेड है आपको नॉर्मली मार्केट में 230 से लेके 250 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मैंने 2 रेट इसलिए बताया क्योंकि हर एक डीलर का अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रहता है, लोग अपने अपने हिसाब से बेचते हैं, टैक्स वेरिएशंस थोड़े अलग अलग होते हैं हर एक स्टेट के। तो नॉर्मली ये जो रस्ट सील्ड एनामिल है आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, हो सकता है व्हाइट का थोड़ा ज़्यादा हो, मैं यहाँ पे कंफर्म करके नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे डीलर भाई है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जो दुकानदार भाई है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है नॉर्मली आपको 230 से लेकर 250 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। ये भी सेम उसी रेट में मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे
इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लास्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस पेंट को लगाने से पहले प्राइमर जरूर लगा लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये जो थी इस पेंट की सारी जानकारी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ अगर पूछना है या मेरे से अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।